नमस्कार। सत्य सनातन के सभी दर्शकों को नव वर्ष की बहुत सारी शुभकामनाएं। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। आप ये सोच रहे होंगे कि नया साल तो शुरू हुए 3 महीने का वक्त बीत चुका है, लेकिन मैं जिस नव वर्ष की आपको शुभकामना दे रही हूं वो है विक्रम संवत 2082। नव संवत्सर यानी पूरे साल का द्वादश मासा वत्सरः यानी 12 महीने का वो विशेष काल। कहा यह जाता है कि सृष्टि की रचना भगवान ब्रह्मा ने चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के दिन ही की थी, जिसे हम और आप चैत्र नवरात्रि के तौर पर मनाते हैं और यहीं से हमारा नव वर्ष प्रारंभ होता है। वैसे तो सनातनी जितने तीज त्योहार पर्व हैं, विशेष अवसर हैं, वह विक्रम संवत के अनुसार ही मनाते हैं, पंचांग देखकर मनाते हैं। लेकिन ये पहली बार है जब दिल्ली सरकार ने धूमधाम के साथ हिंदू नव वर्ष को मनाने का ऐलान किया और इसलिए आज सत्य सनातन में हमारे साथ हैं दिल्ली सरकार के कला, संस्कृति और कानून मंत्री कपिल मिश्रा। कपिल जी, बहुत बहुत स्वागत आपका सत्य सनातन में। कपिल जी, आपका एक बयान मुझे याद आ रहा है। आपने ये कहा था इफ्तार नहीं, हिंदू नव वर्ष मनाएंगे। ये भावना, ये विचार कहां से आया? सबसे पहले तो मीनाक्षी जी, मैं आपका अभिनंदन करता हूं, इंडिया टीवी का अभिनंदन करता हूं कि सत्य सनातन के ऊपर आपका ये कार्यक्रम चल रहा है। पूरा देश इसे देख रहा है। सत्य सनातन पर चर्चा हो रही है, राष्ट्रीय चैनल के माध्यम से हो रही है। ये जो परिवर्तन पूरे देश में हो रहा है, उस परिवर्तन के सूत्रधारों में से एक सूत्रधार आपका ये कार्यक्रम भी है। इसके लिए आपका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत बधाई आपको। जहाँ तक चैत्र शुक्ल प्रतिपदा की बात है, ये कोई नया त्यौहार नहीं है, ये सनातन है। हिंदू नववर्ष हम इसको बोलने लगे हैं और दिल्ली की सरकार ने इस उत्सव को धूमधाम से मनाया भी है। और मुझे लगता है कि किसी भी सरकार की ये जिम्मेदारी है कि वो अपनी जो संस्कृति है, अपनी जो कला है, उसको आने वाली पीढ़ियों को सौंप कर जाए। ये प्रशासन की, राज्य सत्ता की ये जिम्मेदारी होती है। और मुझे बहुत प्रसन्नता हुई जब हमारी मुख्यमंत्री महोदया ने ये बोला, श्रीमती रेखा गुप्ता ने, कि मुझे बुलाया और मुख्यमंत्री महोदया ने ये मुझे कहा कि कपिल, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा का कार्यक्रम अब सरकार करेगी और इसका कैसे आयोजन करना है इसके बारे में सोचो। और उसी समय हमारे दिल्ली के विधानसभा के अध्यक्ष महोदय विजेंद्र गुप्ता जी, उन्होंने कहा कि अगर सरकार को चैत्र शुक्ल प्रतिपदा का आयोजन करना है तो दिल्ली के विधानसभा से ज़्यादा बेहतर कोई जगह नहीं होगी। दिल्ली की विधानसभा को उस दिन दिवाली की तरह सजाया गया, जगमग, और संगीत में एक सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हुआ। और ऐसा लगा कि सच में जैसे हम आजकल अंग्रेजी नववर्ष को मनाते हैं, लेकिन भारतीय पद्धति के अनुसार हिंदू नववर्ष चैत्र शुक्ल प्रतिपदा का कार्यक्रम किया गया। मुख्यमंत्री महोदया का, रेखा गुप्ता जी का ये जो विचार है और पूरी सरकार का विचार बना वो, और दिल्ली ने पहली बार देखा। अभी तक जो आपने प्रश्न पूछा मुझसे, इफ्तार नहीं, हिंदू नव वर्ष मनाएंगे, तो इफ्तार भी कर लेते तो क्या परेशानी? इफ्तार हुई, ऐसा नहीं है हमें कोई परेशानी है, कोई भी परेशानी नहीं है। और दिल्ली में बहुत इफ्तार हुई, बहुत अच्छे से इफ्तार हुई और होती रहे, इससे किसी को कोई परेशानी नहीं है। लेकिन हिंदू नववर्ष नहीं होता था और वो भी होना चाहिए था। लेकिन पिछली कुछ सरकारों ने शायद ये मान लिया था कि एक खास त्यौहार तो मनाए जाएंगे, लेकिन बाकियों को नज़रअंदाज कर दिया जाएगा, या बाकियों के मनाने मात्र से कुछ लोगों को पीड़ा होती थी। तो जब दिल्ली बदली तो ये परंपरा भी बदली, और बदलती हुई दिल्ली, संवरती हुई दिल्ली में चैत्र शुक्ल प्रतिपदा का जो प्रारंभ है वो उत्साह के साथ हुआ। सरकार और जनता ने, विशिष्ट नागरिकों ने मिलकर मनाया। और फिर से मैं कहना चाहता हूँ, किसी को रोकने के लिए नहीं, लेकिन कुछ और हो रहा था, पर ये सब रुका हुआ था। इसका चलना जरूरी है। भारत की राजधानी है, भारत की सांस्कृतिक केंद्र भी ये बने, ऐसा हम लोगों का विचार है। और इसी विचार के साथ हम लोगों ने ये शुरुआत की। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को, नव वर्ष को, हमने सरकार के माध्यम से भी उत्साहपूर्वक मनाया। बहुत संभल कर बोल रहे हैं, मैं आपकी चुनौती समझती हूं। अब आप सरकार में मंत्री हैं, लेकिन आप ही ने कहा कि पहले भी इफ्तारियां होती थी, आज भी इफ्तारियां हो रही हैं, लेकिन पहले की सरकारों का सनातन को देखने का नजरिया, हिंदुत्व को देखने का नजरिया अलग हुआ करता था। ये अलग अलग धारणाएं क्यों थी? नहीं, देखिए, मैं तो आपको उदाहरण दे सकता हूँ किसके मन में क्या विषभाव था, उन्होंने क्यों नहीं मनाया, ये तो जनता ने देखा और जनता ने उसका प्रतिकार भी किया। लेकिन आप ये सोचिए, जिस विधानसभा परिसर के अंदर
कश्मीरी पंडितों के नरसंहार का उपहास उड़ाया गया, मजाक उड़ाया गया, और वह निर्लज्जतापूर्वक हंसी जो स्वयं को दिल्ली का मालिक मानकर बैठे थे, उनकी पूरे देश ने सुनी। लेकिन ईश्वर का चमत्कार और जनादेश की शक्ति कि उसी विधानसभा के अंदर चैत्र शुक्ल प्रतिपदा का त्यौहार मनाया गया और स्वयं को मालिक मानकर बैठे हुए लोग दिल्ली के अंदर भी नहीं रह पाए, दिल्ली को छोड़कर उन लोगों को जाना पड़ा। ये जनता की ताकत है। लोकतंत्र में मालिक केवल जनता होती है। सितंबर 17, 2024 का आपका एक और मैं पोस्ट देख रही हूं। आपने कहा कि चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से लेकर राम नवमी तक बहुत से लोग व्रत में रहकर काम करते हैं, उनके लिए फलाहार का कार्यक्रम का आयोजन भी सरकार कराएगी। सरकार ने काम किया? हाँ, बिल्कुल, सरकार ने कुछ जगहों पर किया। हमारे ज़्यादातर विधायकों ने अपने अपने क्षेत्र में आयोजन किए हैं। कन्या पूजन का एक अद्भुत आयोजन सरकार के द्वारा नहीं बल्कि व्यक्तिगत तौर पर स्वयं मुख्यमंत्री महोदया ने अष्टमी के दिन किया है, जिसमें 1100 कन्याओं को उन्होंने कन्या पूजन किया है। और पहली बार नहीं कर रही वो, रेखा गुप्ता जी जब सत्ता में नहीं थी तब भी हर साल इस प्रकार के आयोजन करती थी। तो भारत की संस्कृति को समझने वाले, उसका सम्मान करने वाले, भारत के उत्सवों को उत्साह के साथ मनाने वाले लोग आज दिल्ली की सत्ता में आए हैं। और मैं ये कह सकता हूँ, जब प्रधानमंत्री देश के नरेंद्र मोदी जी जैसे हों, जो सनातन के पुरोधा के रूप में सनातन के सिद्धांतों को सत्ता में शामिल करके किस प्रकार देश पुनः विश्वगुरु बने, उस मार्ग में आगे बढ़ रहे हों, तो ये स्वाभाविक है कि सभी राज्य सरकारें उस दिशा में आगे बढ़ेंगी। और दिल्ली की सरकार भारत के इस सांस्कृतिक पुनर्जागरण में जो प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है, उस पुनर्जागरण में एक अग्रदूत बन पाए राजधानी में, ये हम सब की जिम्मेदारी भी है और ये हम सब संकल्पित भी हैं इसे करने के लिए। क्या इससे हमारी भारत की संवैधानिकता, भारत की धर्मनिरपेक्षता, क्योंकि अक्सर आप बड़े खुलकर हिंदुत्व और हिंदुत्व की आइडियोलॉजी पर आप बात करते हैं, क्या इससे खतरा पैदा नहीं होता जो हमारा सोशल फैब्रिक है उस पर, जब आप इफ्तारी का कंपैरिजन सीधा सीधा कर देते हैं? मैंने तो कंपैरिजन किया ही नहीं मीनाक्षी जी। कंपैरिजन वो लोग कर रहे हैं जिन्हें लगता था केवल इफ्तारी होनी चाहिए। पिछली सरकार ने बड़ी निर्लज्जतापूर्वक एक निर्णय लिया कि सरकार तनख्वाह देगी, लेकिन केवल एक धर्म विशेष के लोगों को, मौलानाओं को तनख्वाह देगी, तो पुजारियों को नहीं देंगे, तो ग्रंथियों को नहीं देंगे, तो पादरियों को नहीं देंगे। तो ये निर्णय, क्या ये धर्मनिरपेक्षता थी? मुझे लगता है अगर ये भेदभाव बंद करती है कोई सरकार, अगर कोई ये कहते हैं कि जो होगा वो सबके लिए होगा, त्यौहार होंगे तो सबके होंगे, कानून होगा तो सबके लिए होगा, सरकार एक बराबर दृष्टि से सबको देखे, असली धर्मनिरपेक्षता यही है। और जहां भी सनातन को मानने वाले लोग बैठेंगे सत्ता में, वहां धर्मनिरपेक्षता सुरक्षित है, इसकी गारंटी है। जब सनातनी कम होते हैं तब धर्मनिरपेक्षता कम होती है। जितना सनातन प्रबुद्ध रहेगा, मजबूत रहेगा, उतनी धर्मनिरपेक्षता सुरक्षित रहेगी। अगला विषय अब आपके सामने मैं यमुना का उठा रही हूं, जिस यमुना के विषय पर दिल्ली सरकार में आने से पहले बीजेपी लगातार मुखर रही। यमुना और यमुना की सफाई का मुद्दा, हमारी सनातन संस्कृति नदियों को देवी की तरह पूजती है और उनका अविरल बहाव बना रहे, इसके लिए सरकार क्या कर रही है? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं यमुना मैया के विषय पर राजनीति में आने से पहले से भी काम कर रहा हूँ। और जब प्रधानमंत्री जी ने ये बोला कि एक बार दिल्ली में उनको सेवा का अवसर दिया जाए, और वो किस संदर्भ में बोला, जब पिछली सरकार में बैठे हुए लोगों ने ये कहा कि यमुना की सफाई क्यों करनी है, यमुना के मुद्दे पर तो वोट ही नहीं मिलता। वो एक तरह से दिल्ली की दुखती रग पर उन लोगों ने घाव पर नमक छिड़कने का पाप किया था, और उसमें समाधान के रूप में प्रधानमंत्री जी सामने आए। और मेरे को ये लगता है इस पूरे चुनाव में, जो पूरा चुनाव दिल्ली का हुआ, ये जो सत्ता का परिवर्तन दिल्ली में हुआ, ये जो निर्णायक जनादेश हम लोगों को मिला, ये इसमें ये जो मुद्दा था और प्रधानमंत्री जी का वो आह्वान कि एक मौका दीजिए, ये निर्णायक था। उस दिन दिल्ली का चुनाव लगभग पूरी तरह से पलट गया, और उसमें यमुना मैया की सेवा करने वाले, यमुना मैया को फिर से अविरल निर्मल बनाने का संकल्प लेने वाले सत्ता में आए। ये दिल्ली की जनता की मन में था। आखिर देश की राजधानी में छठ की पूजा यमुना के किनारे बैन क्यों? देश की राजधानी में यमुना मैया
कोई ये कह के सरकार के मुखिया बोल दे कि वोट ही नहीं मिलता तो यमुना की सफाई क्यों की जाए। इस तरह के लोग, आखिर ये सत्ता का ये अहंकार कब तक टिकता। दिल्ली की जनता ने देखा, और आज यमुना की सफाई हो, यमुना के तट सुंदर हो, रिवर फ्रंट अच्छा बने, अविरल हो, निर्मल हो, इसके लिए पहले दिन से सरकार लग गई है। अगर आपने देखा हो तो कैबिनेट की पहली मीटिंग के बाद पूरी कैबिनेट को लेकर मुख्यमंत्री जी कहाँ गई? यमुना मैया की आरती कराने के लिए लेके गई। आज सरकार इसके ऊपर काम कर रही है। जो फ्लोटिंग मटेरियल होता था, पहले दिन से उसको उठाने का काम शुरू हो गया। पिछले कई सालों में पहली बार केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार, लेफ्टिनेंट गवर्नर और डीडीए एक साथ एक मंच पर आए, और एक मंच पर आकर जो पहला एमओयू साइन हुआ वो यमुना मैया के लिए साइन हुआ। सोनिया विहार से लेके और जगतपुर तक जो ये रिवर क्रूज, वहां पर जेटी बनाई जा रही है, रिवर क्रूज लाया जा रहा है। दिल्ली के अंदर यमुना में रिवर क्रूज चलेगा, इसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। हम इसी साल, इस वर्ष के समाप्त होने से पहले इसको साकार करने जा रहे हैं, और स्वच्छ पानी में अप स्ट्रीम वजीराबाद में ये परियोजना लागू करने के लिए जा रहे हैं। तो ये पहले की सरकारें क्यों नहीं सोच सकती थी? नहीं, आप चूंकि उस सरकार का भी हिस्सा रहे हैं, फिर आप सरकार से अलग हो गए और फिर आप आंदोलन लगातार करते रहे, इसलिए आप इसे और ज्यादा बेहतर तरीके से बता सकते हैं कि यमुना में आरती ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हो रही है। जिस वक्त आप भी टूरिज्म मिनिस्टर थे दिल्ली सरकार में, तब एक प्रयास आपने भी किया था, लेकिन ये यमुना की आरती को रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से देखने की बजाय पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी कि राजनीतिक चश्मे से देखा जाने लगा है कि जैसे गंगा की आरती होती है वैसे यमुना की आरती करेंगे, जिससे कि यमुना और गंगा के नाम पर वोट देने वाले सनातनी बीजेपी के साथ जुड़ जाएंगे। देखिए मीनाक्षी जी, नदियां जो है ना, व्यवस्था का दर्पण होती हैं। व्यवस्था स्वच्छ है जहां जहां, वहां नदियां स्वच्छ हैं। व्यवस्था भ्रष्ट है जहां जहां, वहां नदियां गंदी हैं। गुजरात में सरकार ईमानदार थी तो साबरमती स्वच्छ, दिल्ली में सत्ता में भ्रष्टाचार था तो यमुना मैली। ये सिद्धांत, ये मूल सिद्धांत है। आप किसी भी व्यवस्था को परख सकते हैं उसकी नदी को देखकर। आज जो यमुना आरती की आपने बात की, यमुना आरती का उद्देश्य क्या है? रिलीजियस तो डेफिनेटली ये माँ यमुना के साधक हैं, आराधक हैं, और भगवान कृष्ण को मानने वाले लोग भी यमुना मैया को मानते हैं। लेकिन इसका दूसरा उद्देश्य भी है। लोगों को नदियों के किनारे पर आना होगा और विटनेस करना होगा नदी की हालत को। नदी के किनारे पर आए, उसकी स्थिति को विटनेस करें और ये जिम्मेदारी लेकर जाएं, संकल्प लेकर जाएं कि ये स्थिति की जिम्मेदार भी मेरी है और इसको ठीक करने का कर्तव्य भी हमारा है। ये भी आरती का मुख्य उद्देश्य है। तटों पर लोगों को आना होगा। अगर पानी में बदबू है तो वो बदबू सूंघनी होगी, और सूंघने के बाद ये संकल्प लेके जाना होगा कि मैं कोई ऐसा काम ना करूं कि ये नदी की बदबू को और बढ़ाने का पाप मेरे द्वारा हो। इसी यमुना मैया के तट पर भगवान प्रभु कृष्ण की लीला हुई है, हम सब मानते हैं। तो ये हम सबकी भी जिम्मेदारी है कि यमुना मैया की निर्मलता और पवित्रता बनी रहे। सरकारें अपना प्रयास करेंगी, लेकिन समाज भी ये मान ले कि ये हमारी जिम्मेदारी है। नहीं, लेकिन कपिल जी, सरकार में आने से पहले ये सरकार की जिम्मेदारी रही। अब आप सरकार में आ गए हैं तो आप ये कह रहे हैं कि समाज की भी जिम्मेदारी है। मैंने ये नहीं कहा। मैं फिर से कहता हूँ, आज दिल्ली में यमुना साफ हो, ये सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार इस पर काम कर रही है, टाइम बाउंड मैनर में काम कर रही है, और अविरल निर्मल यमुना विद वर्ल्ड क्लास रिवर फ्रंट ये हम डिलीवर करने जा रहे हैं दिल्ली के अंदर। इसमें कहीं कोई शक नहीं है, इसमें कहीं कोई कंप्रोमाइज नहीं है। मैं उसके आगे की बात कर रहा हूँ कि यमुना की आरती में दिल्ली वाले जब आते हैं तो वो यमुना की स्थिति को विटनेस करते हैं, और वो ये भी वापस जाकर संकल्पित होते हैं कि हमारा भी एक भूमिका है, हम नदियों नहीं, लेकिन विपक्ष आप पर आरोप यही लगा रहा है ना कि आप पहले चीख कर कहते थे कि यमुना मैली, सरकार को हटाए। आज आप सरकार में आ गए, आप वो फिर आपको तस्वीरें दिखाकर पूछ रहे हैं। देखिए वो बहता हुआ झाग दिखाकर पूछ रहे हैं यमुना तो आज भी मैली है। क्योंकि अभी 1 ही महीना हुआ है, वो अपने पापों की कलई खोल रहे हैं। आज 1 महीने के अंदर यमुना के झाग को दिखाना, दिल्ली वालों को तो पता है। 2 वर्ष का समय गृह मंत्री जी ने अनाउंस किया है, दिल्ली वालों को टाइमलाइन पता है। लेकिन क्या है ना, चोर की दाढ़ी में तिनका। तो वो अरविंद केजरीवाल या उनका जो पूरा गैंग है, वो बार बार जो ट्वीट कर रहा है, वो एक तरह से दिल्ली वालों को याद दिला रहे हैं कि उन्होंने कितना भ्रष्टाचार किया। 10 साल में जितने पैसे यमुना मैया की सफाई के नाम पर
पिछली सरकार ने खर्च किए उतने पैसे की पानी की बोतल खरीद के भी नदी में डाल दी होती तो भी साफ पानी बह रहा होता। कहाँ गए वो पैसे, कहाँ चले गए वो पैसे? क्यों आप नालों का पानी को ट्रीट नहीं कर पाए? क्यों आप सीवेज ट्रीटमेंट सिस्टम ठीक नहीं कर पाए? और कैसे हम 2 साल में डिलीवर करने का संकल्प ले रहे हैं? क्योंकि हमें पता है ये डुएबल है, ये किया जा सकता है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि 2 साल के बाद जो छठ पूजा होगी तब यहाँ पर जितनी व्रती महिलाएं हैं बेधड़क बेझिझक बिना किसी संकोच के वो वहां डुबकी भी लगाएंगी, सूर्य देव की आराधना भी करेंगी। 100% छठी मैया की कृपा से, भगवान सूर्य नारायण के आशीर्वाद से 100% इस संकल्प को हम दिल्ली के अंदर पूरा करने जा रहे हैं। और मैं स्वयं छठी मैया की पूजा करने यमुना के तट पर गया हूं और मन में ये पीड़ा है कि पिछले कुछ सालों से हमें जाने नहीं दिया जा रहा है। अब मेरे को तो अपने घर में भी भोजन नहीं मिलेगा अगर हमने इस संकल्प को पूरा नहीं किया तो अपने घर में भी वापस जाके अगर मुंह दिखाना है तो छठ की पूजा यमुना के तटों पर निर्मल अविरल बहती हुई नदियों के तटों पर भगवान सूर्य देव को अर्घ्य देकर छठी मैया की पूजा की जो सनातनी परंपरा है दिल्ली में उसको बाधित किया गया है और वो बाधा दूर हो, ये हमारा संकल्प है और हम इसे पूरा करके दिखाएंगे दिल्ली वालों को। एक बाधा आपने यमुना की सफाई के आड़े जो आ रही थी वो बाधा आपने दूर कर दी और आप एक संकल्प ले रहे हैं, लेकिन वहीं दूसरे धड़े दूसरे पक्ष एक समुदाय मुसलमानों के लिए आप एक नई बाधा खड़ी कर रहे हैं। मैं बात कर रही हूँ वक्फ अमेंडमेंट बिल की, जिसे संसद से तो आपकी सरकार ने पास करा लिया, बहुमत के साथ पास करा लिया, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी हो, अखिलेश यादव हो, जितने विपक्षी दल हो वो चीख चीख कर कह रहे हैं कि हमारा हक मार लिया गया। क्या हक था उनका? गरीब मुसलमानों को लूटने का हक था उनका? गैर कानूनी तरीके से ज़मीनों पर कब्जा करने का हक था उनका? आज मुसलमान तो दुखी नहीं है वक्फ के कानून को आने से, जो अमेंडमेंट आया है। गरीब मुसलमान सेलिब्रेट कर रहा है। दिल्ली में निजामुद्दीन औलिया की दरगाह पे क्या स्वागत किया गया, उत्साहपूर्वक मुस्लिम समाज ने स्वागत किया कि ये अमेंडमेंट ज़रूरी था। लेकिन पेट में उनके दर्द हो रहा है जो ये सोच रहे थे कि वो मालिक हैं, वो डिसाइड करेंगे, किसी की भी ज़मीन पे कब्जा कर लो, कितनी भी ज़मीन पे कब्जा कर लो। जो 123 प्रॉपर्टी दिल्ली की गैर कानूनी तरीके से सौंप दी गई थी ठीक चुनाव से पहले, वो अगर वापस आती हैं तो दिल्ली के ही काम आएंगी। सौंपने वाले कौन थे? सौंपने वाले वो लोग थे जो ये सोचते कि मुसलमानों को डरा डरा के आंख मूंद के वोट ले लो, कोई काम करने की ज़रूरत नहीं है। जो आका बन के बैठे हैं उनको प्रॉब्लम है, जनता को प्रॉब्लम नहीं है। जनता स्वागत कर रही है, खुले दिल से स्वागत कर रही है और बहुत पहले हो जाना चाहिए था। इस प्रकार के कानून, जिस कानून में कोई भी जमीन पे कब्जा कर ले किसी की और उसके बाद कोर्ट में भी चुनौती ना दी जा सके, इस प्रकार के कानूनों का संविधान में अस्तित्व क्यों है? ऐसा अंधा कानून चलेगा क्या? नहीं, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी ये कह रहे हैं, मैं उन्हें कोट अनकोट पढ़ रही हूँ, इस सरकार ने मुसलमानों के खिलाफ ऐलाने जंग कर दिया। जितनी कड़वी भाषा, इसका मतलब पेट में उतना ज्यादा दर्द है। उनके पेट में दर्द है और ये दर्द अभी मरोड़ों में बदलेगा। इसका इलाज संभव नहीं है, क्योंकि जब सरकार भेदभाव दूर करेगी, अत्याचार वाले कानून दूर करेगी और ऐसे कानून लेके आएगी जिसमें मुस्लिम समाज के सभी वर्ग, गरीब हो या अमीर हो, सभी जातियों, सबको शामिल किया जाएगा, तो जो थोड़े से लोग आका बन के बैठे थे उनके पेट में दर्द होगा। तो ओवैसी साहब की अभी जो पीड़ा है ये अभी और बढ़ने वाली है, ये अब इसका इलाज संभव नहीं है। आपने दिल्ली की 123 वक्फ प्रॉपर्टीज की भी बात की। आपने कहा कि वो प्रॉपर्टीज भी छीन ली गई, अब उसकी कहीं कोई सुनवाई नहीं हो सकती। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव भी हैं जो एक ओपन लेटर लिख रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि भाजपा जब भी कोई नया बिल लेकर आती है दरअसल वो अपनी नाकामियों को छिपा रही होती है। जीएसटी, मंदी, महंगाई, बेरोजगारी, बेकारी, भूखमरी, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, आवास, लंबी लिस्ट उन्होंने गिना दी और कहा कि इन सबको छिपाने के लिए दरअसल वो वक्फ बिल लेकर आई। लेकिन वो वक्फ अमेंडमेंट बिल में प्रॉब्लम क्या है ये नहीं बता पाए। जिस विषय पे संसद में चर्चा हो रही थी उस पर कुछ नहीं बोल पाए। उनके पास बोलने के लिए एक शब्द नहीं था। जो भी आपने लिस्ट बोली है, इस लिस्ट में जो कानून पे संसद में चर्चा हो रही थी इसके बारे में क्या बोल पाए वो? इस कानून में क्या कमी है बता पाए? इस कानून से मुस्लिम समाज का जो भला होगा या नहीं होगा इसके बारे में कोई टिप्पणी कर पाए? उनके पास कहने को कुछ नहीं बचा। तो ये लफ्फाजी चल रही है। और मैं तो ये कहना चाहता हूँ ऐसे सभी लोगों से जो किसी एक समाज के आका बन के राजनीति कर रहे हैं, आका बनने का दौर खत्म हो गया। जो कमजोर वर्ग है, किसी भी धर्म का हो, हिंदू का हो या मुसलमान का हो, उसके बारे में आपको सोचना होगा। आपने बहुत दिनों से ये वोट की राजनीति कर ली, सौदागर बन के बैठे हो, डरा डरा के आप वोट ले लोगे,
ये राजनीति चलेगी नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिस प्रकार के संवैधानिक परिवर्तन लेकर आ रहे हैं, कानूनों में बदलाव लेकर आ रहे हैं, वो उन तक पहुंच रहे हैं जिन तक आज तक कोई नहीं पहुंचा, और इसी के कारण ये वोट बैंक की राजनीति करने वालों के पेट में दर्द हो रहा है। नहीं तो क्या ये बीजेपी की वोट बैंक की राजनीति नहीं है कि एक पक्ष को अपने लिए सूट करने के लिए दूसरे पक्ष के बिल्स में, कभी ट्रिपल तलाक में, अलग अलग विषयों में जा रही है? ट्रिपल तलाक दूर नहीं होना चाहिए था क्या? ट्रिपल तलाक दूर, उसके लिए उसका हिंदू मुस्लिम से क्या लेना देना है? किसी महिला को कोई भी आदमी अचानक 3 बार तलाक तलाक बोल के बिल्कुल अलग कर दे, बेसहारा कर दे, खत्म नहीं होना चाहिए? इसमें हिंदू मुसलमान की राजनीति वो कर रहे हैं जिनको महिलाओं का दर्द ही समझ में नहीं आ रहा। मेरे पास कितनी मुस्लिम बहनें आई हैं जो एक पल में, क्षणिक आवेश में सब कुछ लुट गया, और उसके बाद वापसी का कोई तरीका नहीं, और जो तरीका है वो पैशाचिक है। इसको ऐसी चीजें बंद नहीं होनी चाहिए। और ऐसी चीजें क्या दुनिया के सभी मुस्लिम देशों में है? नहीं है। इस प्रकार का वक्फ कानून सभी मुस्लिम देशों में है? नहीं है। ट्रिपल तलाक नहीं है। तो ये क्या भारत में विशेष तौर पे कोई अलग प्रकार का धर्म है जो बाकी दुनिया में नहीं है? आप तो उन्हें इबादत भी नहीं करने दे रहे हैं, वो चाहते हैं कि नमाज पढ़ें, आप कहते हैं सड़क पर निकलना बंद है। नहीं, हमने तो किसी को नहीं बोला कि बंद है। जिन्हें जहां जगह मिल रही है वो वहां कर रहे हैं। कुछ चंद लोगों को ये मुद्दे नजर आते हैं। ये मुद्दे नहीं है। मुस्लिम समाज का मुद्दा भी वही है जो हिंदू समाज का मुद्दा है। अभी उनको जो वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया गया, आज उनको पॉपुलेशन कंट्रोल के बारे में अगर चिंता होती है तो लोगों को प्रॉब्लम क्या है? अगर उनके टीकाकरण की चिंता होती है तो लोगों को प्रॉब्लम क्या है? उनके स्वास्थ्य की, उनके महिलाओं को एजुकेशन की अगर चिंता होती है तो लोगों को प्रॉब्लम क्या है? वो कुछ लोग चाहते हैं इन्हीं 2-4 मुद्दों में पूरा का पूरा समाज उलझ के रह जाए। लेकिन आप पर आरोप कपिल जी अक्सर ये लगता है कि आप हिंदुओं को भी हिंसक बना रहे हैं। हिंदू हिंसक हो ही नहीं सकता। दोनों ये अपोजिट वर्ड है। और हिंदू अगर हिंसक होता तो बहुत कुछ जो विश्व ने हिंसा के नाम पर, आतंकवाद के नाम पर देखा है, उसमें एक भी हिंदू नहीं है। चाहे वो 9/11 की घटना हो, चाहे वो मुंबई की घटना हो, चाहे दिल्ली में, मुंबई में होने वाले बम ब्लास्टों की घटना हो, विश्व में होने वाली आतंकवादी घटनाएं हो, उसमें कोई भी मिलेगा पर हिंदू नहीं मिलेगा। कभी भी अपना घर छोड़ के दूसरे पे जाके कब्जा करके दूसरों को धर्म परिवर्तन कराने का अपने परम वैभव के काल में भी हिंदू समाज ने नहीं किया। तो ये आरोप वो लगाते हैं जो अपनी हिंसा पे पर्दा डालना चाहते हैं, और वो पर्दा डालने के लिए सामने वाले के ऊपर आरोप लगाओ। आज विश्व में आतंकवाद क्यों है? भारत ने जिस प्रकार के आतंकवाद की पीड़ा को झेला है, और पाकिस्तान में जब भारत में आतंकवादी आने इम्पॉसिबल हो गए तो आपस में एक दूसरे को मारना जो शुरू कर दिया गया है। ये पूरा विश्व देख रहा है कि आतंक, दहशत, ये इसका कोर कहां पर है। और मुझे लगता है कि जो इस कोर पे, इस विशेष मुद्दे पे चर्चा से बचना चाहते हैं, वो सारे लोग हिंदू धर्म के ऊपर उंगली उठाते हैं। स्वागत है, उंगली उठाओ, लेकिन ये धर्म सनातन था, सनातन है और सनातन रहेगा। आप पहले भी ऐसे ही बोलते थे, आज भी वैसे ही बोल रहे हैं, लेकिन पहले दिल्ली वाले आम आदमी पार्टी को चुन रहे थे, आज भाजपा को चुन रहे हैं। ये दिल्ली बदली कैसे? देखिए, दिल्ली नहीं बदली। दिल्ली ने बहुत सपनों के साथ एक वोट किया था, लेकिन उनके साथ कितना बड़ा धोखा हुआ। आप दिल्ली की सड़क बनाने की बारी आई तो आप कह रहे हैं कि ये काम एलजी नहीं करने दे रहे, ये काम केंद्र सरकार नहीं करने दे रही है, मोदी जी नहीं करने दे रहे। लेकिन अपना शीश महल बनाने की बात आई तो देश में सबसे ज्यादा बड़ा घर आपने अपना बना लिया, तब आपको किसी ने नहीं रोका। देश की राजधानी में आज से 10 साल पहले मुद्दे ये होते थे कि दिल्ली विकसित कैसे होगी, ग्लोबल राजधानी कैसे बनेगी, किस प्रकार की सड़कें होंगी। तब लंदन पेरिस के आप वादे करते थे। और देश की राजधानी का पिछला चुनाव किस मुद्दे पर हुआ कि हमें साफ पानी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इस मुद्दे पे वोट हुआ है दिल्ली में। गली बनेगी कि नहीं बनेगी, पानी में बच्चे डूब के मर रहे थे दिल्ली के अंदर। अभी सीएजी की रिपोर्ट्स आई है मीनाक्षी जी, सीएजी की रिपोर्ट को हम देख रहे हैं, एक एक करके जो रिपोर्ट आ रही है उसमें दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन, डीटीसी बसें 14,000 करोड़ रुपए के घाटे में चली गई। दिल्ली जल बोर्ड, जब दिल्ली को पानी देने का सिस्टम ऑटोनॉमस बॉडी है, सरकार अलग से उसके लिए बजट देती है, वो 8,000 करोड़ के घाटे में चला गया। दिल्ली की सड़कों का ऑडिट किया जा रहा है, देश में सबसे खराब सड़कें दिल्ली के अंदर मिल रही हैं। दिल्ली के अंदर पानी के टैंकरों के नीचे दबकर लोगों के एक्सीडेंट हो रहे हैं, दुर्घटनाएं हो रही हैं। ऐसी दिल्ली की कल्पना की थी क्या हमने आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले? और उसके बाद जो लोग यहां पर सत्ता में बैठे हुए हैं वो स्वयं को मालिक भी बोल रहे हैं, अपने लिए शीश महल भी बना रहे हैं।
और दिल्ली की सत्ता के आधार पे पूरे देश में घूम घूम के राजनीति कर रहे हैं कि मैं यहाँ पे सरकार बना लेंगे, वहां पे सरकार बना लेंगे। शराब के ठेके खुलवाए जा रहे थे जब आपको कोरोना के काल में दवाओं की और ऑक्सीजन की व्यवस्था करनी थी। कितने परिवारों को आपने शराब के नशे में डुबो के खत्म कर दिया। मुख्यमंत्री के घर में शराब के ठेकेदारों की मीटिंगें हो रही थी कोरोना के काल में। जो निर्णायक जनादेश दिल्ली वालों ने दिया, ये जनादेश इस बात का है कि कोई भी भ्रष्टाचारी और अहंकारी और अत्याचारी कभी ये मान के ना चले, जो वो कहते थे ना आपको 7 जन्म लेने पड़ेंगे हमें हराने के लिए। जनता जब सत्ता परिवर्तन करती है, जनता को मुट्ठी बांधने की जरूरत नहीं होती। एक उंगली हिला के बड़े बड़े अहंकारियों को जनता ने सत्ता से हटाया है और दिल्ली की जनता ने इस बार फिर से वही करके दिखाया है। लेकिन कपिल जी, अरविंद केजरीवाल जी हनुमान मंदिर जाना चाहते थे, आपने उन्हें जेल भिजवा दिया। वो पूजा पाठ करना चाहते थे, वो सुंदरकांड पढ़ना चाहते थे, आपने उन्हें अदालतों के चक्कर करवा दिए। देखिए मीनाक्षी जी, मैं तो एक सवाल पूछना चाहता हूँ, सबसे पूछना चाहता हूँ। चुनाव से पहले तो अरविंद केजरीवाल को हनुमान मंदिर जाते सबने देखा। चुनाव के बाद कितनी बार गए वो मंदिर? जवाब देना है तो दे सकते हैं। किसी ने देखा चुनाव के बाद मंदिर जाते हुए? एक बार भी नहीं गए। इसका मतलब भक्ति चुनावी थी। तो भगवान हनुमान जी को इतना तो पता है कौन सच्चे मन से आ रहा है और किसके मन में चोर है। जिसके मन में चोर है उसको गदा पड़ गई। ये बजरंगबली के सामने आप धोखा करोगे। आप एक तरफ दिल्ली में शराब के ठेके खुलवाओगे, महिलाओं को, बहनों को, बेटियों को कितना खून के आंसू रुलाओगे, और फिर जाके आप सोचोगे वहाँ हनुमान जी के मंदिर में ढोंगी खड़े हो जाएं और बजरंगबली का आशीर्वाद मिलेगा। बजरंगबली का आशीर्वाद उन लोगों को मिलता है जिनकी आस्था सच्ची होती है, जिनका प्रेम निश्चल होता है। उनके मन में चोर था, उनकी नीयत में खोट थी, तो मंदिर में खड़े होकर भी उन्हें ईश्वर की कृपा नहीं मिली है। 10 साल आप मौलानाओं को तनख्वाह दे रहे हो और चुनाव के समय बजरंगबली के आगे सर झुका के खड़े हो, तो बजरंगबली को भी पता है हनुमान जी ने तो कब से त्रेता युग से काल नेमियों का संहार करते आ रहे हैं, तो ये कलयुग के काल नेमी कहाँ से बचेंगे। आपने कहा हनुमान भक्ति, राम की भक्ति, और जनता ने बीजेपी का साथ दिया है। लेकिन अब हम जिस दिन ये चर्चा कर रहे हैं, राम नवमी का उपलक्ष्य है, राम की आराधना हो रही है, अयोध्या में श्रद्धालुओं का रेला लगा हुआ है, इसे एक सरकार के नजरिए से नहीं, कपिल मिश्रा के नजरिए से आप जरा बताएं। देखिए, एक तो ये एक सपने के सच होने जैसा है। 500 साल की प्रतीक्षा, और मेरे को लगता है मानव सभ्यता के इतिहास में खाली हम हैं, केवल सनातन है जिसने 500 साल तक याद रखा और 500 साल के बाद भी कानून के माध्यम से अपने अधिकार को वापस लिया। प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर भव्य बनाएंगे, ये संपूर्ण सनातन समाज का संकल्प था और वो संकल्प हम लोगों ने पूरा किया, सनातनियों ने पूरा किया। राम, देखिए तिरुपति में नारायण विराजमान है तो माँ लक्ष्मी की कृपा होती है वहां पर। यहां बाल रूप में विराजमान है, तो डेफिनेटली भारत के परिवर्तन का काल, स्वर्ण युग का काल, हर देवी देवता जो भी जहां भी है कण कण में, सब कितना प्रसन्न होंगे। भव्य मंदिर बनाए। अयोध्या की, यूपी की इकोनॉमी बदल रही है, देश की इकोनॉमी बदल रही है। जो कहते थे मंदिर बनेगा तो रोजगार कैसे मिलेगा, आज वो देख रहे हैं कि एक छोटे सा शहर कैसे बदलता चला जा रहा है। हजारों लोग हर दिन प्रतिदिन दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। तो मंदिर भी बन रहा है, तो अस्पताल भी बन रहे हैं, तो कॉलेज भी बन रहे हैं, तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी बन रहा है, सब मंदिर के अराउंड ही बन रहा है। और अयोध्या का मंदिर मुझे लगता है भारत की सांस्कृतिक चेतना के पुनर्जागरण का एक माइलस्टोन है, एक परिवर्तन का काल है। और जैसे स्वाधीनता दिवस जैसा एक उत्सव होता है, ये सांस्कृतिक चेतना के लिए उतना ही महत्वपूर्ण दिन है जिस दिन प्रभु श्री राम की पुनर्स्थापना, भव्य मंदिर का अयोध्या में निर्माण हुआ। कपिल जी, लेकिन आपका जब मैं पूरा एक्सपोस्ट पढ़ रही हूँ, तब जब आप हिंदुत्व और सनातन को आप एक्सप्लेन करते हैं, उस एक्सप्लेनेशन में एक सवाल भी होता है। और सवाल ये, जब आप ये कहते हैं कि हिंदुत्व को डिसमेंटल किया जा रहा है, हिंदुत्व को कौन डिसमेंटल कर सकता है, सनातन को कौन डिसमेंटल कर सकता है जो शाश्वत है? ये क्या केवल एक पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा नहीं है? नहीं, देखिए, ये जो मेरा ट्वीट है ये एक कॉन्टेक्स्ट में है। डिसमेंटल हिंदुत्व एक ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की गई थी आज से लगभग 3 साल पहले। हम लोगों ने उसको काउंटर करने के लिए एक कैंपेन चलाया था, और इसमें बहुत सारे विदेशी यूनिवर्सिटी के लोग शामिल थे, भारत में बैठे बहुत सारे लोग शामिल थे, जिनका ये मानना है, और आज भी हम देखते हैं कितने लोग, बड़े बड़े राजनेता भी सनातन को
गाली देने से पहले दूसरी बार नहीं सोचते हैं, देवी देवताओं का अपमान करने से पहले दूसरी बार नहीं सोचते हैं। तो डिसमेंटलिंग हिंदुत्व एक विषपूर्ण कैंपेन था जो कि सनातन के खिलाफ था, ग्लोबल कैंपेन था। हमने उसको काउंटर किया था। तब हम लोगों ने ये बोला था, तब ये कैंपेन चलाया था कि आप इसको डिसमेंटल कभी कर नहीं पाओगे। पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूमती है, ये तब भी सच था जब कोई इस बात को मानता नहीं था, और जब सब मानने लग गए ये तब भी सच है। तो आप मानो या ना मानो, सनातन था, सनातन है और सनातन रहेगा। आप हिंदू इकोसिस्टम को लेकर बहुत मुखर रहे हैं। ये हिंदू इकोसिस्टम क्या है? नहीं, एक छोटा सा समूह है जो कि मंदिरों की स्वच्छता का काम करता है, और अगर कोई पीड़ित है तो उनकी मदद का भी काम करता है, राहत देने का भी काम करता है। और पूरे देश में वॉलंटियर्स हैं, ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से जुड़े हुए हैं, देश के बाहर से भी जुड़े हुए हैं, जो कि इकट्ठा होते हैं और एक कोर कार्य जरूर करते हैं कि महीने के पहले रविवार को अपने स्थानीय मंदिर में जाकर स्वच्छता का काम करना। अगर कोई मंदिर में स्वच्छता की, स्वयं सेवा की आवश्यकता है तो वो कार्य करना, और आसपास लोगों की कुछ समस्याएं या चिंताएं हैं तो उनके बारे में चिंतन मनन करना। एक रेगुलर एक्टिविटी ये है। और उसके अलावा जहाँ जहाँ जैसी आवश्यकता पड़ती है, किसी को मदद की आवश्यकता है, 2 लोगों को 4 लोगों को साथ में आके अगर किसी का कष्ट दूर हो सकता है, तो इन कामों को करने के लिए एक युवाओं का संगठन है। आप युवाओं को जोड़ रहे हैं या हिंदुओं को जोड़ रहे हैं? हिंदुओं को जोड़ना यानी राजनीति में मजबूत बनना? नहीं, देखिए, राजनीति अलग चीज़ है, मंदिरों की स्वच्छता अलग चीज़ है। मंदिरों की स्वच्छता से किसी राजनेता के पेट में दर्द हो, उसका कोई इलाज नहीं है। नहीं, राजनीति कैसे ढूंढी जाती है वो मैं बताती हूँ आपको। नवरात्र का मौका था, उससे पहले ही आपकी पार्टी के विधायक नेगी जी सड़कों पर निकल गए, जितनी मीट मछली की दुकानें हैं उसे बंद कराने लग गए, जबकि हकीकत यह है कि वो दुकानें चलाने वाले भी तो अपनी रोजी रोटी के लिए कर रहे हैं। इसका धर्म से क्या लेना देना है? नहीं, धर्म से लेना देना भी नहीं है, और मैंने भी नेगी जी का बयान देखा और भी कई लोगों का बयान देखा है। लेकिन ये जरूर है कि दिल्ली में दुकानें लीगल हों, लाइसेंस हो, उस जगह पर हो जहाँ पर उनको अनुमति है, तो हर चीज़ की दुकान की अनुमति है, कोई किसी को नहीं रोकने जा रहा। अगर फुटपाथ पर दुकान खुली है, लाइसेंस भी नहीं है, अवैध तरीके से चल रहा है, तो कोई भी धंधा बंद होना ही चाहिए। सड़कें, फुटपाथ थोड़े साफ सुथरे होने चाहिए। तो मुझे लगता है ये कानून का मसला है, ये धर्म का मसला नहीं है। इसमें कोई धर्म ढूंढने की कोशिश करे तो कर सकता है, लेकिन क्या किसी कानूनी, लीगल, लाइसेंस धारक सही जगह पर वैध तरीके से चल रहे किसी व्यापार को हटाने की किसी ने बात की है क्या? अगर किसी ने करी है तो फिर गलत करी है, लेकिन मेरी नॉलेज में नहीं है ऐसी कोई बात। अब कुछ प्रश्न ऐसे हैं, छोटे छोटे प्रश्न होंगे, छोटा छोटा उत्तर। अगर कहीं आपको लगता है कोई बात बढ़ाने की आवश्यकता है तो आप बढ़ाइएगा, थोड़ा रैपिड फायर अंदाज में। आपके लिए प्रभु श्री राम कौन है? आराध्य हैं, और चिंतन मनन करने में आनंद होता है, ऊर्जा मिलती है। और प्रभु श्री राम तक चिंतन की स्थिति नहीं होती तो बजरंगबली के आगे हाथ जोड़ के काम चला लेते हैं। तो फिर हनुमान की भक्ति कपिल मिश्रा कैसे करते हैं? हनुमान चालीसा सबसे सरल है, सहज है, सहज उपलब्ध भी है, संस्कारों में ही शुरू में ही याद करा दी गई है बचपन से, तो वो एक सहज भाव है। जब भी मन में कभी अकेले भी होते हैं, रास्ते में होते हैं, कुछ भी है, तो दिन में एक बार कम से कम हनुमान चालीसा का पाठ तो हो ही जाता है। माता रानी के नवरात्र चल रहे हैं, राम भक्ति, माता की भक्ति, दोनों शक्ति कैसे मिलती है? देखिए, दिल्ली तो खास तौर पे माँ जगदम्बा के कितने ही शक्तिपीठ है। माँ कालका साक्षात विराजमान है, झंडे वाला देवी हमारे यहाँ पर छतरपुर शक्तिपीठ है, माँ बगुला मुखी चांदनी चौक में विराजमान है। तो दिल्ली के अंदर साक्षात जगदम्बा की शक्ति जागृत है और राम भक्ति भी जागृत है। प्रभु श्री राम ने स्वयं शक्ति की साधना की थी, युद्ध से पहले माँ जगदम्बा को प्रसन्न किया था, उनका आशीर्वाद लिया था। वही परंपरा को हम सभी लोग माँ से कामना करते हैं, दिल्ली अच्छी बने, देश अच्छे बने, देश को चलाने वाले लोग और समर्थ हों, और विश्वगुरु भारत बनाने का जो सपना है हम सबका, वो सपना पूर्ण हो। अगले 5 साल में कपिल मिश्रा खुद अपने आप को कहाँ देखते हैं? देखिए, अभी तो ये एक विधायक के तौर पर लोगों ने चुनकर भेजा है। अपने क्षेत्र की समस्याएं, पानी की समस्याएं, सड़क की समस्याएं, ट्रैफिक की समस्याएं, उनको हम संतोषपूर्वक समाधान करें। अभी यही एक मिशन है और इस मिशन को पूरा करने में लगे हैं। उसके बाद जैसी माँ जगदम्बा की इच्छा होगी,
जो जिम्मेदारी होगी, जो कार्य आएगा, उस कार्य को करते रहेंगे। लेकिन ये अभी एक जिम्मेदारी मिली हुई है, इसको पूरा करने की शक्ति माँ दें और इसको निष्ठापूर्वक पूरा कर पाएं। केवल एकमात्र मिशन यही है। एक भजन जो कपिल मिश्रा बड़ी आसानी से गाते हैं, हमारे साथ श्री राम तो किस बात की चिंता। तो गा दीजिए। नहीं, गा नहीं सकते, आपका शो बंद हो जाएगा हमें गवाया तो। अच्छा, आप कुछ पॉलिटिकल नाम मैं आपके सामने, राजनीतिक मैं नाम आपके सामने रखूंगी, उन्हें सुनते ही जो पहला आपके मन में विचार आए वो आप रखें। कंट्रोवर्सी हो जाएगी आप आएंगे तो। नहीं, अच्छे से शुरू करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के वैसे तो कर्मयोगी एक शब्द डेफिनेटली सबके ही मन में आता है, पर विशाल हृदय जो मेरा व्यक्तिगत अनुभव रहा, जितना भी संक्षिप्त रहा, कि कोई व्यक्ति कैसे विरोधियों को भी अपना बना लेता है। और जब मैं उनके सामने गया, क्योंकि मैं विरोधी पार्टी से आया था, तो मेरे मन में इतने ही सवाल थे और इतना संदेह था स्वयं को लेकर कि मैं कैसे उनका सामना करूंगा। पर जो सहजता, जो सरलता, जो स्नेह, जो प्रेम, मुझे लगता है कि भारत की राजनीति में न भूतो न भविष्यति इतने विशाल हृदय का कोई व्यक्तित्व न कभी आया है, न आना संभव है। गृह मंत्री अमित शाह। लोह पुरुष। आज ड्रग माफिया, इंटरनेशनल ड्रग माफिया, अगर उसकी रीढ़ तोड़ी जा रही है तो भारत में तोड़ी जा रही है। आज नक्सलवाद पर जो करारा प्रहार, नक्सलवाद जैसा जो पाप, जो श्राप भारत की व्यवस्था में लग गया था, उसका समूल नाश को लेकर कृत संकल्पित धारा 370 को हटाना, और उसके बावजूद भी जो कहते थे कि हटेगी तो खून की नदियां बहेंगी, और एक पत्थर चलाने वाला कोई नहीं बचा। मुझे लगता है ये बरसों के बाद इस प्रकार का सशक्त गृह मंत्री, हमारा सौभाग्य, हम इस कार्यकाल को अपनी आंखों से देख रहे हैं, आने वाली पीढ़ियां किताबों में पढ़ेंगी। आपके प्रिय अरविंद केजरीवाल। मुझे सहानुभूति है, तरस भी आता है। कोई व्यक्ति ईश्वर के दिए हुए अनुकंपा को, आशीर्वाद को किस प्रकार से अपने स्वयं के अहंकार के कारण समाप्त कर लेता है, उसका एक उदाहरण है। प्रभु उन्हें सद्बुद्धि दें। विपक्ष की नेता आतिशी। ठीक है, आतिशी जी, कालका जी विधानसभा ने उनको चुनकर भेजा है, मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं और बधाई उनके साथ है। और जो जंजीरें उनके ऊपर बंधी रहीं, उन जंजीरों से स्वतंत्र होकर एक स्वतंत्र व्यक्तित्व के तौर पर कभी ना कभी वो दिल्ली के, देश के, अपने क्षेत्र के, समाज की सेवा भी कर पाएँ। और जो राजनीतिक जंजीरें उनके आसपास हैं, जिसके कारण मुखर भी नहीं हो पाते हैं, झूठ के लिए भी खड़ा होना पड़ता है, मैं ये प्रार्थना करता हूँ प्रभु से कि वो उन जंजीरों को तोड़ पाएंगे तो एक दिल्ली के लिए एक अच्छे व्यक्ति के तौर पर कभी ना कभी हम उन्हें देखेंगे। कपिल मिश्रा जी, आप सत्य सनातन कार्यक्रम में आए। सनातन के इतर भी हमने राजनीतिक बहुत सारी चर्चाएं की, इसका आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं समाप्ति से पहले मीनाक्षी जी एक चीज़ जरूर जोड़ना चाहता हूँ। सत्य सनातन तो आप कर ही रहे हैं, लेकिन ये जो 5 साल आपने योगा के जो आपका कार्यक्रम है उसको कंप्लीट किए हैं, बहुत प्रेरणादायक है। मैं कितने युवाओं को जानता हूँ जो एक भी एपिसोड आपका छोड़ते नहीं है, रोज देखते हैं और निरंतर उसको बना के रखना। योग गुरु स्वामी रामदेव जी के साथ जो पूरा आपका ये 5 साल से चलता आ रहा है, ये और बरसों बरसों तक चलते रहे और इस भारत की योग परंपरा को आगे बढ़ाने वाले जो भी नाम आएंगे उनमें एक नाम आपके चैनल का और आपका डेफिनेटली होगा। बहुत अभिनंदन, आपको बहुत बधाई। कपिल जी, एक बार फिर से बहुत सारी शुभकामनाएं। जितने वादे बीजेपी की सरकार ने किए हैं, जितने वादे आपने किए हैं, उन सभी वादों पर आप लोग खरा उतरे। यमुना नदी अविरल दिखाई दे, वहां पर आस्था की डुबकी लगाई जाए, ऐसी हम भी आशा करते हैं। ये आरती सुंदर हो, ऐसी आशा के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।